वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक पढ़ा है, पर हम इसे बायोलॉजी में फिर से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली डिपेंडेंट है ऑस्मोसिस पे मैक्सिमम पार्ट, और सेल ऑर्गेनेलीज पे। तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो इन टाइप्स के सॉल्यूशन से होता है। तो देखो, दो सॉल्यूशंस तो ये रहे और एक तीसरा सॉल्यूशन भी होता है। तो टोटल 3 टाइप के सॉल्यूशन हुए। एक तो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपरटोनिक और तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इनका मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ये मतलब है कि सेल के अंदर कोई भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन वाटर की कम है और सेल के बाहर ज्यादा है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी सेल के बाहर वाटर कम है और सेल के अंदर वाटर ज्यादा है। और अगर हम बात करते हैं आइसोटोनिक की, तो उसका मतलब है कि बाहर भी वाटर की क्वांटिटी सेम ही है, या कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो, और सेल के अंदर भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है। तो देखो, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक ये रहे, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, और साथ में आइसोटोनिक बचा, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में करवाता हूं अभी। तो सबसे पहले ये देखते हैं। इट इज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज मोर देन दैट ऑफ इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इसका ये मतलब है कि जब वाटर की कंसंट्रेशन, जैसे मान लो ये रहा हमारा प्लांट सेल, ठीक है, इसके अंदर मान लो इसको मैंने रखा वाटर बकेट में, ठीक है, वाटर बकेट के अंदर। तो इसके बाहर तो कई सारा पानी है, पर इसके अंदर 0% पानी है, मतलब इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाटर इसके अंदर जाएगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए। तो बाहर पानी ज्यादा हो गया, बाहर पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अंदर क्वांटिटी बहुत कम है। मान लो कि 0% की जगह इसके अंदर बस इतना सा पानी है, मतलब मान लो 15% ही पानी से फिल्ड है। तो भी क्या होगा, क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए पानी इसके अंदर जाएगा, क्योंकि बाहर तो पूरा ही पानी है पर अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये पानी अंदर जा रहा है ऑस्मोसिस के जरिए। ये कौन सा ऑस्मोसिस का प्रोसेस है? इसे हम कहते हैं अंदर जा रहा है। अंदर यानी इनसाइड, इनसाइड यानी एंडो, तो एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं हाइपरटोनिक। इट इज व्हेन सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर कंसंट्रेटेड देन इनसाइड ऑफ सेल। अब आपको अगर ये तो सेम ही चीज हो गई, लेकिन नहीं, इसमें क्या है, जब सॉल्यूशन जो सेल के बाहर है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अब सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, इसका ये मतलब है कि उस सॉल्यूशन में पानी कम है। देखो एग्जांपल देता हूं, ये वाटर बकेट है, ये चाशनी है, ये बहुत ज्यादा चाशनी है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी चाशनी। ये हमारा प्लांट सेल, ये प्लांट सेल। अब देखो इसके अंदर पानी है पर ये चाशनी है। अब समझे, चाशनी क्या गाढ़ी गाढ़ी सी होती है और चिपचिपी होती है, पर जो पानी है वो भी तो होता है चाशनी के अंदर। चाशनी कैसे बनती है? पानी के अंदर हम चीनी मिक्स करते हैं, यानी उसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम हो गई और चीनी की क्वांटिटी ज्यादा है। लेकिन सेल के अंदर तो पानी है, मतलब ये जो सेल है, जब इसके अंदर पानी भर गया तो हमने क्या किया, इसको लाके इधर रख दिया। अब इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन बाहर पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई। तो अब क्या होगा, इसके अंदर का पानी बाहर आएगा, तब तक आएगा जब तक इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। तो इस प्रोसेस को जैसे बाहर आ रहा है, तो जैसे हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो एक्सेल होता है, यानी बाहर आना। तो सिमिलरली जब बाहर जाएगी जो पानी है इसके अंदर, वो बाहर जाएगा, उसे हम बोलेंगे एक्सो। एक्सो यानी एक्स ऑस्मोसिस, यानी बाहर आ रहा है पानी, इसके अंदर से बाहर आ रहा है और इसके अंदर बाहर से अंदर जा रहा है। समझे? ये 2 टाइप के सॉल्यूशंस हो गए। पहला हाइपोटोनिक, जिसमें मतलब सेल के बाहर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, और हाइपरटोनिक यानी सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कम है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन। अब तीसरा सॉल्यूशन बचा है, उस पे आते हैं, इसको देखते हैं।
It is when the concentration of water outside the cell is equal to that inside the cell. मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन मतलब पानी की कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर भी उतनी होती है और सेल के अंदर भी उतनी होती है, तब हम उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो सबसे पहला केस क्या था, मैंने एक बकेट ली, उसके अंदर पानी भर दिया। मान लो अब मैं क्या करता हूं, उसके अंदर एक किशमिश डाल देता हूं सूखा हुआ। अब उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं था, पर इसके अंदर पानी था। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे एंडोस्मोसिस के जरिए पानी अंदर जाएगा, फिर ये किशमिश थोड़ी देर में हम देखेंगे तो ऐसे फूला हुआ हो जाएगा। अब ये किशमिश फूल गया, अब मैंने नॉर्मल पानी की दूसरी बकेट ली, उसके अंदर इस फूले हुए किशमिश को डाल दिया। अब थोड़ी देर में देखोगे तो पता है क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जो किशमिश है ये ऐसा का ऐसा इतना ही स्वॉलन रहेगा, ना पानी बाहर जाएगा ना ही पानी अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने स्वेल कर दिया ऑलरेडी। तो पानी के बाहर भी उतनी कॉन्सेंट्रेशन है और मतलब सेल के बाहर भी उतनी पानी की कॉन्सेंट्रेशन है और सेल के अंदर भी उतना ही पानी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल उतना का उतना रहेगा। तो बाहर भी उतना ही पानी है, अंदर भी उतना ही पानी है, तो इसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों साइड सेम ही कॉन्सेंट्रेशन है पानी की। अब ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो मैं बता देता हूं, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वाला वो है प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जैसे एक वाटर बकेट, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक वाटर बकेट के अंदर हमने एक प्लांट सेल को रख दिया, पर शर्त ये है कि जो ये प्लांट सेल है ये लिविंग है। मतलब ऐसे नहीं कि हमने डेड प्लांट सेल को रख दिया, ये लिविंग प्लांट सेल है, ठीक है। और जो बाहर है ये एक चाशनी है, चाशनी, और ये जो है इसे ऑलरेडी हमने स्वेल कर रखा है, मतलब इसके अंदर पानी है। तो अब क्या होगा, मैं इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो इसके अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा, सारा पानी बाहर आ गया, ठीक है। ये पानी बाहर निकलेगा और फिर जो सेल है ये श्रिंक हो गया। अब ये क्या चीज थी, ये मैंने आपको क्यों बताया, यही है प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस। तो देखो जब हम सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में डालते हैं तब वो सेल श्रिंक हो जाता है और इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। द श्रिंकिंग ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म का श्रिंक होना इन हाइपरटोनिक मीडियम, हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। इट इज प्रमोटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब देखो एनिमल सेल्स के साथ अगर हम ऐसा करें तो फट जाएंगे, लेकिन ये जो प्रोसेस है प्लाज्मोलाइसिस ये भी प्लांट सेल में होता है। ये जितनी भी चीजें हमने आज वीडियो में पढ़ी है ये सारी प्लांट सेल में ही होती है, क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब सेल वॉल क्या रिजिड होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है कई जगह पर, तो इस वजह से जो सेल है उसके अंदर चाहे हम पानी डालें चाहे पानी निकाल लें वो फटता नहीं है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो उसको फटने नहीं देती, सिंपल। तो जो ये प्रोसेस है ये भी सेल वॉल के अंडर ही हो सकता है, सेल वॉल मदद करती है इस प्रोसेस को होने में, और साथ में ये सिर्फ लिविंग प्लांट सेल के अंदर होता है क्योंकि उसी के अंदर सारी चीजें वर्किंग कंडीशन में होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर दें। ये हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, एक तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा है प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में थोड़ा लंबा भी है। ओके, सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।